नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं N20 न्यूज़ और N20 न्यूज़ प्रत्येक क्षेत्र का दौरा कर रही है। आज हम लोग पहुंचे हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के प्रखंड भगवानपुर में, जहां पे जिला परिषद पद के प्रत्याशी बीरू आनंद सिंह जी हैं। आज हम लोग इनसे मुलाकात किए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं N20 लाइव न्यूज़ के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और मैं तहे दिल से उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। और मैं सर का भी अभिनंदन कर रहा हूं कि मुझे सोशल मीडिया पे अपना एक प्लेटफॉर्म दिए कि मैं यहां के लोगों के बीच अपनी बातों को रख सकूं। सर, चुनाव की तैयारी कैसा चल रहा है अपने क्षेत्र में? 40 जिला पार्षद से मैं प्रत्याशी हूं और मैं लोगों के पास जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। चुनाव एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव एक महापर्व है और इस महापर्व को हम लोग अच्छे तरह से मना रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को अपनी बातों को बतला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन से मुद्दा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे क्या बोल रहे हैं? हम क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम यहाँ के क्रांतिकारी बंधुओं, यहाँ के नवयुवक साथियों, यहाँ के तमाम शिक्षाविद, तमाम छोटे मोटे फुटपाथ दुकानदारों, तमाम तरह के व्यवसायिक वर्गों से, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता के लिए, क्षेत्र में नई सोच के लिए, क्षेत्र में नई उमंग के लिए, एक नई ऊर्जावान स्मृति के लिए, एक नया संदेश के लिए, एक नई परिवर्तन के लिए बीरू आनंद का साथी बने, सहयोगी बने। राजनीति परिदृश्य जो है बिहार की धरती पर, और ये तमाम चीज़ें जो जाति पाति की जो राजनीति है, जो गंदगी राजनीति है, इन तमाम चीज़ों को दूर कर कर स्वच्छ वातावरण को स्थापित करना है। और यह स्वच्छ वातावरण एक दिन का चीज़ नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले लोगों के लिए। और सुसंगठित होकर यहाँ के जनता से हम अपील करते हैं कि बदलाव के ब्यार में, परिवर्तन के ब्यार में छोटा संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर, छोटी सोच से ऊपर उठकर, अपरिपक्वता से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देते हुए इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हमारा साथी बने। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य इस पंचायत का विकास करना है, यहाँ के लोगों का विकास करना है, यहाँ के जन भावनाओं के साथ रहना है। इस उम्मीद के साथ बीरू आनंद आपके द्वार जा रहा है और आपसे उम्मीद करता है कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप मेरा सहयोगी और साथी बने। आपके यहाँ रोड, नली गली, इसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सड़कें, नली गली, ये तमाम चीज़ें अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्था के कारण जल जमाव की समस्याएं क्षेत्र में लगा हुआ है। मैं यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के जो भी सीनियर पदाधिकारी हैं, उन लोगों से मांग करेंगे कि क्षेत्र में जिस तरह की गंदगी है, जो सड़कें हैं, सड़कें के ऊपर तमाम तरह की झाड़ियाँ, तमाम तरह के जो सफाई होना चाहिए, उन सब पर ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत होती है, तो ये जो सकड़ी रोड है, इसका चौड़ीकरण भी होना चाहिए। जनसंख्या बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, इसके विपरीत सरकार को कदम उठाना चाहिए, विभाग को कदम उठाना चाहिए और इसको हम लोगों को स्मार्ट गांव देना चाहिए, एक स्वच्छ वातावरण का गांव देना चाहिए। कहीं कहीं आप नल जल योजना दे रहे हैं तो कागज़ में दे रहे हैं, अधूरा है, अपरिपूर्ण है, उसको परिपूर्ण करिए, नल लगाइए, लोगों को व्यवस्थित रूपों से दीजिए। ये सब चीज़ों की व्यवस्था गांव में होना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान, तमाम तरह के जो वर्ग हैं, उसके बीच अच्छी तरह से एक जनप्रतिनिधि को जिम्मेवारी निभाना चाहिए। अंत में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या बोलना चाहेंगे? हम क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में हम आपके सहयोग की उपेक्षा करते हैं और इस लड़ाई में आपके सहयोग से ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। आपकी जन भावनाओं के कद्र करते हुए बीरू आनंद क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। बहुत बड़ा पंचायत है, 7 पंचायत है। हो सके कि मैं आपके दरवाजे पर नहीं पहुंच पाऊं, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन चुनाव अगर आप लोग अब
जिताते हैं, कांच के गिलास पे बटन दबाते हैं और परिवर्तन के लिए बीरू आनंद को क्षेत्र में स्थापित करते हैं, तो यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस हक से आप मुझे मतदान करेंगे वो हक हमेशा बरकरार रहेगा। थोड़ा ताली वाली बजाते रहिए। नहीं ठीक है। मैंने अपने ज़िंदगी में पद प्रतिष्ठा के और लालच के लिए राजनीति नहीं की और मैंने किसी के दबाव में भी राजनीति नहीं की। मैंने अपने विचार से कभी समझौता नहीं किया। ग्रामीण परिवेश में कुछ लोगों की मानसिकता गलत है, वो गलत तरह के र्यूमर फैलाते हैं, विरोधी सक्रिय हैं, वो तमाम चीज़ें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें समझा देते हैं। लेकिन राजनीति प्रणाम करना राजनीति नहीं है। राजनीति सिर्फ आपको प्रणाम करना, झूठा दिलासा दिलाना, दारू पिलाना, मुर्गा खिलाना, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पैसा देना, ये राजनीति नहीं। और इस राजनीति को बीरू आनंद एक्सेप्ट भी नहीं करता। इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मैं कुर्सी पर बैठा, मैं 3 लाख छात्रों का नेतृत्व किया, मैं पूरे महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और राजनीति पृष्ठभूमि में कहीं नहीं लिखा है कि प्रणाम करना राजनीति है, मीट मुर्गा खिलाना राजनीति है, दारू पिलाना राजनीति है, अपने पीढ़ियों को गलत दिशा में फेंकना राजनीति है, मैं चुनाव हारूं या जीतूं, ये तमाम चीज़ें मेरे ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। राजनीति लोगों के जन कल्याण के लिए किया जाता है, राजनीति लोगों के जन भावनाओं के लिए किया जाता है, राजनीति लोगों के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। राजनीति त्याग, तपस्या, बलिदान का चीज़ है। राजनीति एक दिन का चीज़ नहीं है, एक दिन का चीज़ नहीं है। राजनीति परिपक्वता, क्षेत्र की विकास, लोगों की विकास, लोगों की गलत मानसिकता को दूर करना, ये राजनीति है और इस राजनीति को बीरू आनंद करता है। मैं हमेशा जनता की अदालत में गया हूँ, मैं आज भी जनता की अदालत में आया हूँ और जनता को ये सोचना है कि अपरिपक्वता का परिचय देना है कि परिपक्वता का परिचय देना है। ये तमाम चीज़ों का मैं कह के मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ और मैं अपील करता हूँ दर्शकों से कि आप मेरा सहयोगी बने, छोटा भाई समझकर इस लड़ाई में, इस संघर्ष में नारा लगा दीजिएगा, आगे बढ़ने का ऊर्जा। अगर इस क्षेत्र की जनता आपको जिला परिषद पद से जिताती है तो क्या आप चेयरमैन का दौरा करेंगे? नहीं, हमारा जो संविधान है, राजनीति में लालसा नहीं होना चाहिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, राजनीति में लोभी नहीं होना चाहिए। राजनीति समय का मांग है, जनता का मांग है। राजनीति जनता के अदालत में जनता के द्वारा तय किया गया निर्णय, ये राजनीति निर्णय होता है। चेयरमैन का सीट रिजर्व है, हम जिला पार्षद सदस्य ही रहेंगे और भविष्य की राजनीति भविष्य के गर्भ में है और भविष्य की राजनीति यहाँ की जनता तय करेगी, यहाँ के लोग तय करेंगे, लोगों का विकास तय करेगा, लोगों की सोच तय करेगी, लोगों का परिवर्तन तय करेगा कि बीरू आनंद का राजनीति भविष्य क्या होगा। ये भविष्य तय करना हमारा ये नहीं है। हम सीट पर बैठकर एक अच्छे रूप में सेवक बनकर जनता के बातों को अच्छे से रूपों से मैं लागू करा दूं, ये मैं कभी दबाव की राजनीति नहीं करता, मैं किसी के दबाव में भी राजनीति नहीं करता। मैंने अपने ज़िंदगी में पहले भी किया, पोस्ट पर बैठने के बाद भी किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं राजनीति नहीं कर सकता। हम आज भी कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में व्यवसाय से पैसा कमाया है, व्यवसाय से ही पैसा कमाया। राजनीति लोगों के जन आकांक्षाओं के लिए करूँगा। मैं 1 रुपया कमीशन खाने का काम क्षेत्र में नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरह का गलत काम नहीं करूँगा, मैं किसी के दबाव में राजनीति नहीं करूँगा। मैं